कृष्ण लीला कृष्ण भगवान की संपूर्ण जीवन गाथा। श्री कृष्ण लीला अध्यात्म की सबसे प्रसिद्ध कथाओं में से एक है। कृष्ण को लोग बिल्कुल अलग अलग रूपों में देखते थे। आइए सुनते हैं कृष्ण की कहानियाँ और जानते हैं कि दुर्योधन, शकुनी और शिखंडी जैसे लोग इनके बारे में क्या कहते थे। तो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो पर। और जो भी मेरे चैनल पे नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुनें। तो चलिए दोस्तों, कहानी को स्टार्ट करते हैं। कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वो एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं। वह अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वह हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वह खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है। बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ वो खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वो ईश्वर है। महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वह कहता है, अगर हम मान लें कि कृष्ण वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। उन्हें दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। कृष्ण का बचपन की सखी और प्रेमिका राधे उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते हैं, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वे कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई हैं। कृष्ण के बारे में राधा कहती हैं, कृष्ण मेरे भीतर है, मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ है। वे किसी के भी साथ रहे तो भी वे मेरे साथ हैं। गौमांतक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वे तन्य। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे,
जब वे कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान हैं। कृष्ण के चाचा अंकुर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्र, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हो। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई साक्षात और अश्वनीय आवाज सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज है तो वह स्वयं कृष्ण ही है। शिखंडी के बारे में तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफी सताया गया था। उनकी सुनिए, वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की एक लहर चलती है जो सबको छू जाती है और सबका जीवन बदल देती है। वासुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचा तो वासुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से मना लेते थे। तो दोस्तों, यही था कहानी। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करना और ऐसे ही पुरानी कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को जो भी नए हैं कृपया सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नए मज़ेदार कहानी पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।